अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बी पे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। इसको लिख दिया आप लोगों ने एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये रहा आपका माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब इसको इधर से इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये बचा एक्स सॉरी प्लस वाई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां एक चीज अज्यूम करेंगे, दैट इज लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, जिसकी वजह से dy by dx becomes v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ऑब्वियसली u इंटू वी यूज करोगे आप, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास y है और dy बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया आपने, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया था, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स, प्लस क्या था वाई एक्स, तो वाई एक्स सॉरी इस वाले इक्वेशन पुट करना, तो एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई पुट करोगे आप तो एक्स, वाई की जगह पे आपने क्या पुट किया, वी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब फिर से आप इसको सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, बचा क्या, वन अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, वन अपॉन वी स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करते जाना आपको और कुछ नहीं, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी माइनस वन। अब ये वी स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, इट बिकम्स माइनस वी स्क्वायर। ये प्लस वी इधर से उधर गया तो क्या बचा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस उधर से उधर तो माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैं इरेज करूंगा इस साइड से। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो अगर ये और में आता है तो इसको स्किप करने में ही भलाई है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेट्स गो। तो ये होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है ना, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
मान लो आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2v प्लस वी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसके बाद क्या बचा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओगे आप, तो ये इस पोर्शन को, ये -1 उधर ही छोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2v प्लस वी स्क्वायर dv, मतलब इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन पहले से था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -1/x, और फिर ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2v/v स्क्वायर के लिए आप एक चीज का ध्यान रखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दिस बिकम्स 1/v प्लस 2 dv इज इक्वल टू -1/x dx। अब ये देखो ये कैसे आया, तो उसका रफ में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। 1/v माइनस 1/v प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, v इंटू वी प्लस 2, और ऊपर क्या होगा, v इंटू वी प्लस 2 के यहाँ पे v प्लस 2 माइनस v, ये v कैंसल, इट बिकम्स 2/v स्क्वायर प्लस 2v। तो इसका वैल्यू क्या है, 2/v स्क्वायर प्लस 2v। तो ऑब्वियसली 2 हम लोगों ने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये हम लोगों ने क्यों किया आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये कैसे आया, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1v इज इक्वल टू log ऑफ v माइनस log ऑफ v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक है, यहां तक आ गया सब कुछ। ये आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को उधर ले जा सकते हो। तो पहली बात तो log v माइनस log v प्लस 2, मतलब log a माइनस log b इज इक्वल टू व्हाट, log a अपॉन b। तो इसको आप लिख सकते हो v अपॉन v माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, इसको उधर ले गए आप, -2 log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, देखिए यहां पे हम लोगों ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इजीली इंटीग्रेट हो सके और लॉग के फॉर्मेट में आ गया ये सब। अब कहां से कहां, हाँ, log v अपॉन v माइनस कहां से आ गया भाई, प्लस 2 था ना, अरे मेरे से साइन का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तुम लोग भी ध्यान रखना, ऐसा गलती मत करना। log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर पावर में चला गया ऑब्वियसली, माइनस log x, तो इट बिकम्स माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस, ऑब्वियसली 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2c हो जाएगा ना, 2c।
log x square plus 2c। तो लेट्स एज्यूम कि k इज इक्वल टू e टू द पावर 2c। तो log k इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू log e टू द पावर 2c। देयरफॉर log k इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो log k को ये देख लो ध्यान से, क्योंकि इरेज करूंगा मैं या स्पेस रहेगा तो नहीं करूंगा। तो log k इज इक्वल टू 2c, तो आप यहां पे लिख सकते हो इसको log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log k, इसके यहाँ पे माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log k अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड पे log है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट v इज इक्वल टू v प्लस 2 इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, v की जगह पे हम लोगों ने जो भी किया था, हम लोगों ने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो v की जगह पे आप लोगों ने क्या डाल दिया, y अपॉन x डिवाइडेड बाय y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। लेट मी इरेज, ये पोर्शन इरेज करूंगा। ये पोर्शन इरेज करके वहां से प्रोसीड करेंगे। बड़ा लंबा सा सवाल है, इसका सॉल्यूशन लंबा है, तो अगर और मैं तो स्किप कर देना अनलेस एंड अनटिल इस सवाल को सॉल्व करना कंपलसरी हो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि लॉन्ग जो भी सवाल लंबे होते हैं ना, उसमें साइन वाइन या कुछ कुछ छूटने का वो डर रहता है। तो अगर ऐसा कुछ छूटता है तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो लेट y अपॉन एक्स, ये हो गया y प्लस 2x अपॉन x, ये x कैंसिल, ये बचा k अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बिकम्स y इज इक्वल टू k इंटू वाई प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या थी भाई, e टू द पावर 2c। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, e टू द पावर 2c y प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, या y कहाँ से है, हाँ, तो y को आप एक जगह पे इकट्ठा भी कर सकते हो, एक और तरीका है, ये भी है, नहीं होगा ही नहीं, तो लेट इट बी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फॉलोइंग डिफरेंशियल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये है। लेंदी सा है, और करके आया तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, आगे बढ़ जाओ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा।